हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। प्रॉपर्टी समझ में आ रही है? जिन बच्चों ने अभी चैनल ज्वाइन किया है वो इस प्रॉपर्टी के प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी के जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो मेरे प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताया जा चुका है। उन कंसेप्ट के बारे में हम लोगों ने 25A और 25B एक्सरसाइज ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और 25C एक्सरसाइज के हमने अपने प्रीवियस वीडियो में 13 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, प्रॉपर्टी बेटा फिर रिपीट कर रहा हूँ, सिंपल चैप्टर है और स्कोरिंग क्वेश्चंस निकलते हैं इससे, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज़ 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 इसमें कोई भी गलती मत करिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14। तो बेटा फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए लग जाओ। क्वेश्चन 14 में कह रहा है कि अ बैग कंटेन्स अ सर्टेन नंबर ऑफ रेड बॉल्स। तो बेटा क्या लिखा हुआ है, बेटा क्या दिया हुआ है कि बैग कंटेन्स X नंबर ऑफ रेड बॉल्स। इसको बेटा एक नोट करना है इस चीज़ को कि इसमें बैग में इन्होंने क्या बोला हुआ है कि जो भी नंबर है, सर्टेन नंबर, मान लिया मैंने X नंबर है, तो वो क्या है बेटा, इसमें रेड बॉल्स हैं। क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि अ बॉल इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। क्या कहते हो, ब्लैक बॉल के चांसेस निकलने की क्या चीज़ें हैं? कुछ नहीं बेटा, क्योंकि रेड बॉल्स हैं उसके अंदर। जब ब्लैक बॉल्स आ गई तो आपका सेट कौन सा हो गया बेटा? ये हो गया इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल क्या हो गया बेटा? ये इवेंट आ गया। इम्पॉसिबल इवेंट आते ही इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी निकल के आ गई बेटा? 0, क्योंकि इसके अंदर ब्लैक बॉल्स है ही नहीं, तो कहाँ से निकल जाएगी इसमें कोई प्रोबेबिलिटी? कुछ नहीं निकल पाएगी। सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसके अंदर से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब इस बॉक्स के अंदर जितनी भी बॉल्स हैं, चाहे वो X नंबर हो, चाहे Y नंबर हो, कोई भी नंबर हो, लेकिन वो बॉल्स कितनी है बेटा? वो बॉल्स हैं सिर्फ और सिर्फ रेड। और उन्हीं रेड में से अगर मुझे रेड निकालना है तो ये कौन सा इवेंट हो गया बेटा? ये हो गया आपका श्योर इवेंट। श्योर इवेंट, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको पहले भी बताई जा चुकी है। क्या होती है बेटा? श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट 2 बॉयज डू नॉट हैव द सेम बर्थडे इज 0.897। इसको मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए कोई भी इवेंट है जिसका रिजेम्बलेंस क्या है कि डू नॉट हैव द सेम बर्थडे, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आती है? 0.897। इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, डू नॉट हैव सेम बर्थडे। ठीक है, ये हमारा इवेंट हो गया। आगे क्वेश्चन में क्या करेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 बॉयज हैव द सेम बर्थडे। ये क्वेश्चन में क्या कहा था? डू नॉट हैव द सेम बर्थडे। ये सेम बर्थडे नहीं है, तो सेम बर्थडे नहीं है, उसका उल्टा इन्होंने पूछा हुआ है कि वो सेम बर्थडे है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ये कौन सा हो गया बेटा? ये इवेंट, ये इवेंट हो गया नॉट ई, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? ई डैश। तो नॉट ई का क्या निकलता है बेटा? 1 - P इवेंट। आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया जा चुका है प्रीवियस वीडियो में। तो 1 - 0.897 कितना निकल के आएगा बेटा? 0.103। ये आपका आंसर। कहीं कोई दिक्कत हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए बोर्ड एग्जाम में आपका। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि अ बैग कंटेन 10 रेड बॉल्स। तो 10 कौन सी बेटा? रेड बॉल्स, प्लस 16 कैसी है बेटा? 16 आपकी है वाइट बॉल्स, और आगे क्या कह रहा है? 8 ग्रीन बॉल्स। 8 क्या है बेटा? ग्रीन बॉल्स। तो कितना हो गया? 8 6 4 और ये 34। ठीक है, इस बैग के अंदर कितनी है बेटा? 34 क्या है बेटा? ये आपकी बॉल्स हैं, अलग अलग डिफरेंट कलर्स की। अ बॉल इज ड्रॉन आउट ऑफ द बैग एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। ये बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेंगे, इसमें कुछ नहीं इन क्वेश्चंस में। प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन विल बी, फर्स्ट पार्ट कहता है कि नॉट रेड। सिंपल चीज़ है, नॉट रेड है, इसका मतलब क्या है बेटा? वो वाइट प्लस ग्रीन।
और वाइट प्लस ग्रीन का इवेंट कितने निकल के आएंगे, वाइट प्लस ग्रीन 16 और 8 24। यही तो है। नॉट रेड का मतलब है, नॉट रेड का मतलब रेड के अलावा जितनी बॉल्स हैं, और वो कौन कौन सी होंगी, वाइट और ग्रीन। तो वाइट और ग्रीन को दोनों सब टोटल किया 16 प्लस 24। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट मतलब यही वाला इवेंट जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालने हैं, 24/34। थोड़ा सिंपल किया इसको, 12/17। ठीक है। क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि नाइदर रेड और नॉर ग्रीन। तो बेटा जब नाइदर रेड और नॉट ग्रीन निकालेगा, नाइदर रेड और नॉट ग्रीन, तो वो कौन सी बॉल निकलनी चाहिए, वो निकलनी चाहिए बेटा आपकी वाइट बॉल। और वाइट बॉल कितनी है, इसके फेवरेबल इवेंट्स 16, क्योंकि 16 क्वांटिटी है वाइट बॉल की। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आएगी बेटा, 16/34। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, 8/17। ठीक है बेटा, दिक्कत महसूस नहीं हो रही होगी, कॉन्फिडेंस आ रहा होगा प्रोबेबिलिटी के साथ में। ठीक। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि वाइट और ग्रीन, वाइट और ग्रीन, और वर्ड जोड़ दिया। ध्यान आ रहा है बेटा क्या चीज़, और वर्ड का मतलब होता है दोनों में से कोई भी एक अगर निकल जाए तो मेरे को प्रोबेबिलिटी उसके निकालनी है। तो वाइट और ग्रीन, वाइट मतलब 16 और ग्रीन मतलब 8। ये बेटा ऊपर वाला क्वेश्चन है, देखिए 24। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या निकल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना, 24/34 मतलब 12/17। ठीक है बेटा, अगर क्लास पढ़ के भी अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो बेटा ये मेरे लिए बड़ी शर्म वाली बात होगी। इसलिए प्लीज़ 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 थोड़ी सी मेहनत करिए इस चीज़ में, और जो बता रहा हूँ उसको समझते आइए और थोड़ा सा रिवीजन लगा लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि अ बैग कंटेन्स 20 कौन से बेटा, 5 रुपीज़ वाले कॉइन्स कह रहा है, 25 रुपीज़ कॉइन 50, और साथ में कह रहा है 50 कॉइन्स कौन से बेटा, 2 रुपीज़ वाले, और आगे क्या कह रहा है, एंड 31 रुपीज़ कॉइन। 30 जो है वो 1 रुपीज़ कॉइन है। तो टोटल कॉइन्स कितना हुआ बेटा आपके, हुआ इस बैग के अंदर 100 कॉइन्स। ठीक है, 100 कॉइन्स। ये बेटा वही वाला क्वेश्चन है जो आपका बॉल्स यूज़ करते थे, अब इन्होंने आपको कॉइन्स यूज़ किए हैं इन्होंने। इफ़ इट इज़ इक्वली लाइक दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल डाउन व्हेन द बैग इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी। अब बेटा इसमें ऑप्शन पढ़ो, सीधा निकाल लो आंसर, बहुत सिंपल। पहला ऑप्शन कह रहा है कि विल बी 1 रुपीज़ कॉइन। अब 1 रुपीज़ कॉइन कितनी बार निकल सकता है, ये आप देखिए, 1 रुपीज़ कॉइन है 30, तो 30 टाइम्स ही निकल सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या निकल के आएगा बेटा, फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाई, ठीक है, ऑल पॉसिबल इवेंट 3/10। इसको हमेशा बेटा सिंप्लीफाई फॉर्म में ही करके आइएगा। ठीक। सेकंड पार्ट में कहता है कि विल नॉट बी अ 2 रुपीज़ कॉइन। तो क्या 2 रुपीज़ वाला कॉइन नहीं होना चाहिए, तो 2 रुपीज़ वाला कॉइन नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 रुपीज़ वाला और प्लस 1 रुपीज़ वाला, ये कॉइन आपके पास होना चाहिए। तो ये कॉइन कितने हैं बेटा, 5 रुपीज़ वाले 20 है और 1 रुपीज़ वाले 30 हैं, टोटल कॉइन्स हो गए आपके 50। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब इसी की प्रोबेबिलिटी जिसकी आपसे पूछी गई है, 2 रुपीज़ कॉइन का नहीं होना चाहिए, 50/100 सिंप्लीफाई किया तो 1/2। इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट पे कह रहा है कि विल नाइदर बी ए कॉइन 5 रुपीज़ कॉइन नॉर बी ए 1 कॉइन। अगर 5 का कॉइन और 1 का कॉइन नहीं होना चाहिए तो कौन सा कॉइन होना चाहिए बेटा, 2 का, और 2 वाले कॉइन्स कितने हैं, 50। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 50/100 इक्वल टू 1/2। बेटा एक चीज़ आपको बता दूं कि ये प्रोबेबिलिटी आपको 11th और 12th में भी थोड़ा सा परेशान करेगी। यहाँ तो आपका बेसिक कंसेप्ट है, कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन 12th में क्या होता है कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बेस पर प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी हार्ड हो जाती है थोड़ी सी। तो यहाँ पर आप कंसेप्ट में क्लियर करते आइए, इसका बेनिफिट आपको 11th और 12th में मिलेगा। आगे चल के क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि अ गेम कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग ऑन एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 से लेकर 12 तक है एज शोन बिलो। एक राउंड सर्कल दिया हुआ है जिसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, मतलब वो वाला व्हील्स वाला गेम है जिसमें व्हील्स को घुमाया था और पॉइंटर किसी एक नंबर पे पॉइंट होता है। इफ द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंटर विल पॉइंट एट। सिंपल क्वेश्चन। अब नंबर दिए 1 2 3 से लेकर 12 तक, तो इसका ऑल पॉसिबल आउटकम निकल के आ गए 12, क्योंकि 12 नंबर है, यही डिफरेंट टाइम्स में आपके रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है इसका, फर्स्ट पार्ट कहता है कि द पॉइंटर विल बी एट 6, तो बेटा 6 तो एक ही बार आ सकता है, तो फेवरेबल आउटकम इसका हो गया 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना निकल के आ गया बेटा 1/12। ये तो सिंपल था। ठीक है, आगे कहता है कि एन इवन नंबर मतलब 2 4 6 8 10 और 12, और ये नंबर निकल के आ गया हमारे पास 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 6/12 इक्वल टू 1/2 निकल के आती है। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी आउटकम आपके भी निकल के आते हैं फेवरेबल आउटकम उसको आप नोट डाउन कर दिए, और उसके लिए ज़रूरी आपको क्या है बेटा, ऑल पॉसिबल आउटकम जितने भी निकल के आते हैं उन सबको नोट डाउन करिए, उसमें से फाइंड आउट कर लीजिए। अगर आप वर्बली इसको कर सकते हैं तो वर्बली करिए, वरना इसको राइट डाउन करके करिए। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, थर्ड पार्ट में कह रहा है कि अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन कौन से हुए बेटा 2 3 4 आपका होगा नहीं, 5 6 नहीं होगा, 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5, इसका मतलब 5 नंबर्स निकल के आएंगे जो आपके क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना निकल के आएगा 5/12। इससे ज़्यादा सिंपल ये होगा नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में क्या कहता है कि अ नंबर ग्रेटर देन 8, इसका मतलब क्या हुआ 9 10 11 और 12 कितना निकल के आएगा बेटा इक्वल टू 4 डिजिट्स हो गए आपके। 4 डिजिट्स हो गए तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 4/12 1/3। फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है कि अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 9, इसका मतलब वो सिर्फ 9 नंबर निकल के आएंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर भी हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकाल लेते हैं, तो 9/12 मतलब 3/4। ठीक है, 3/4 निकल के आता है। इसका लास्ट पार्ट और देखिए, लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि अ नंबर बिटवीन 3 and 11, नंबर बिटवीन क्या होना चाहिए 3 and 11, तो 3 and 11 का मतलब हो गया 4 5 6 7 8 9 और 10, क्योंकि 3 और 11 के बीच में यही नंबर पढ़ते हैं। कितने हुए बेटा 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना निकल के आएगा 7/12। यहीं तक इसको करना है, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन कुछ निकलना नहीं है बेटा इसके आगे का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में लिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ रेड कलर। बेटा इसके भी कितने सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मेनली आपको देखा जाए तो बेटा ये आपके पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना बेटा इस बुक्स में, वो आपके कॉइन्स के आ रहे हैं, कार्ड्स के आ रहे हैं, डाइस के आ रहे हैं, और एक बैग जिसके अंदर डिफरेंट चीज़ें कंटेंट्स हैं उसके मेजर क्वेश्चन बनने। बाकी इक्का दुक्का क्वेश्चन कहीं और से उठा रहा है उसमें दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, अब इसके फर्स्ट का पार्ट में क्या कहता है कि अ क्वीन ऑफ रेड कलर, क्वीन कौन सी होनी चाहिए, रेड कलर की होनी चाहिए। तो बेटा कितनी क्वीन होंगी आपके पास, कितनी क्वीन है बेटा रेड कलर की हुई आपके पास 2 क्वीन, और 2 क्वीन होते ही आप प्रोबेबिलिटी इसकी निकाल सकते हैं क्या 2/52। सिंपल करेंगे तो सिंप्लीफाई करते हैं 1/26। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि अ ब्लैक फेस कार्ड, क्या है ब्लैक फेस कार्ड।
अब फेस कार्ड मैंने आपको बताया थे कौन से होते हैं, किंग, क्वीन और जोकर। किंग, क्वीन और जोकर। अब ब्लैक फेस कार्ड में कितने हुए बेटा, ब्लैक फेस कार्ड आपके निकल जाएंगे 6। प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आ गई इसका 6/52। सिंप्लीफाई करिए, कुछ हो पाएगा 3/26। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि द जैक और द क्वीन ऑफ हार्ट। जैक और द क्वीन ऑफ हार्ट। हार्ट के अंदर किंग, क्वीन और जैक 3 होते हैं, ठीक है। तो जैक और क्वीन की बात कर रहा है, तो जैक और क्वीन, ये सिर्फ हार्ट के चाहिए। हार्ट के कितने निकलेंगे, सिर्फ 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2/52 मतलब 1/26। फोर्थ पोर्शन क्या दिया हुआ है, फोर्थ पोर्शन में कह रहा है कि डायमंड के जितना भी हो उनमें से कोई भी एक नंबर आप निकाल लीजिए, कार्ड निकाल लीजिए, वो मेरी प्रोबेबिलिटी के अंदर काउंट नहीं जाएगा। तो डायमंड के अंदर 13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितने निकली 13/52। सिंप्लीफाई 1/4। इसका लास्ट पार्ट फिफ्थ क्या दे रहा है, फिफ्थ में दे रहा है कि अ डायमंड और अ स्पेड। तो बेटा डायमंड और स्पेड कितना हुआ बेटा, डायमंड स्पेड मतलब 26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना 26/52 मतलब 1/2। सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स ऑल द फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड। ठीक है, फेस कार्ड्स कितने हुए बेटा, फेस कार्ड्स हुए 12, ठीक है, जो रिमूव कर दिए गए हैं, रिमूव्ड। तो रिमेनिंग कार्ड्स कितने बचे हैं, 52 माइनस 12 इक्वल टू 40 कार्ड्स, ठीक है। 40 कार्ड्स बचे हुए हैं। अब उन्होंने क्या किया कि एक कार्ड्स को ड्रॉ करते हैं और रिमेनिंग कार्ड्स में फाइंड द प्रोबेबिलिटी, वही जिस एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है इसका। अब वो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड। अब बेटा फेस कार्ड तो हर एक के तीनों रिमूव कर दिए गए हैं, तो ब्लैक से भी तीनों रिमूव हो जाएंगे, 3 और 3 6, तो 26 माइनस 6 इक्वल टू 20 कार्ड्स, ठीक है। तो 20 प्रोबेबिलिटी क्या निकल गई, प्रोबेबिलिटी 20/40 1/2। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि 8 ऑफ रेड कलर, 8 ऑफ रेड। अब बेटा ये 8 ऑफ रेड 2 होंगे इसमें, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2/40 तो 1/20, ठीक है। थर्ड इसका पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि अ किंग ऑफ ब्लैक कलर। तो बेटा किंग ऑफ ब्लैक, क्या किंग ऑफ ब्लैक इसके अंदर बचा हुआ है, नहीं, तो इसके मतलब ये हो गया 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितने निकल के आ गया बेटा, इसका 0, क्योंकि किंग ऑफ ब्लैक या फेस कार्ड ऑलरेडी यहाँ से हमने रिमूव कर दिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा 21 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि 7 कार्ड्स 8 9 10 जैक क्वीन किंग और एस ऑफ डायमंड आर वेल सफल्ड, 1 कार्ड इज देन पिकअप। अब इन्होंने सिर्फ एक डायमंड जो है ना, उस डायमंड के अंदर इन्होंने 7 कार्ड लिए हैं। इस डायमंड के अंदर इन्होंने कौन कौन से लिए हैं, 8 9 10 जे के क्वीन और एस, ठीक है। इन्होंने लिए हुआ। अब आगे पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है बेटा, देखिए फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज द 8 और द किंग।
क्या क्या होना चाहिए बेटा, या तो वो एस निकल जाए और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ड्रॉन विद, सॉरी एस नहीं है, 8 और किंग। तो बेटा 8 और किंग ये आपके दो निकल के आएंगे फेवरेबल इवेंट्स, या तो 8 निकल के आ जाए या फिर वो किंग निकल के आ जाए, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन एक ही है, किसका बेटा, डायमंड का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना निकल के आएगा बेटा, 2 अपॉन ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो 2 अपॉन 7 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितने के कहेगा, 2 अपॉन 7। आगे कह रहा है सेकेंड पार्ट, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द किंग इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। अब इन्होंने एक गेम और खेला, क्या किया कि इन्होंने किंग को निकाला और उसको एक साइड में डाल दिया। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिकअप इज, या तो इसके फर्स्ट, इसका भी इन्होंने फर्स्ट पार्ट कह दिया। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है कि एस, तो बेटा इसमें देखो क्या क्या गया, 8 9 10 जे क्वीन और एस। किंग यहाँ से हट गया, किंग यहाँ से हटा दिया, 8 9 10 जे जैक क्वीन और एस कार्ड। अब इसमें अंदर कार्ड बच रहे हैं हमारे पास 6, 7 नहीं होके 6 कार्ड बच रहे हैं क्योंकि इन्होंने किंग को यहाँ से रिमूव कर दिया। अब सेकंड के फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है क्या कि वो कार्ड कौन सा होना चाहिए, एस। तो बेटा एस तो एक ही बार है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना निकलेगा, 1/6। इसमें यही एक कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पर 7 नहीं कर देना गलती से भी, ठीक है, जरा सा माइंड एब्सेंस हुआ और इस क्वेश्चन में 6 की 7 हो जाएगा। बी पार्ट में पूछ रहा है, बी पार्ट में पूछ रहा है किंग। तो बेटा इसमें किंग है, किंग दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब कितनी निकलेगी सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी निकल के आएगी बेटा, आपकी निकल के आएगी 0, क्योंकि किंग है ही नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट है इस कंडीशन में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि अ बॉक्स कंटेन 150 बल्ब्स आउट ऑफ विच 15 आर डिफेक्टिव। इसका मतलब 135 और 15, 135 कैसे हैं, ये वर्किंग कंडीशन में है, वर्किंग बल्ब है, और ये कैसे हैं बेटा, डिफेक्टिव। कितने हुए टोटल, 150 बल्ब्स हो गए, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द बल्ब एंड टेल वट इज विच इज नॉट डिफेक्टिव। समझ में आ रही है, 1 बल्ब इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि बेटा समझ में आएगी एक बॉक्स के अंदर 150 बल्ब है जिसमें 135 वर्किंग है और 15 डिफेक्टिव है। हमें नहीं पता कि कौन सा बल्ब इफेक्टिव डिफेक्टिव है और कौन सा वर्किंग कंडीशन में है। आपसे कह रहा है कि वो प्रोबेबिलिटी निकालो जिसमें एक गुड 1 मतलब गुड बल्ब निकल के आएगा। तो गुड बल्ब कितने बेटा, 135। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितने निकल के आएगा बेटा, 135 अपॉन 150। सॉल्व किया तो 9/10। सिंपल क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन डिफेक्टिव, तो बेटा डिफेक्टिव कितने हैं, 15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 15/150 मतलब 1/10, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि 4 डिफेक्टिव पेन आर एक्सीडेंटली मिक्स विद 16 गुड 1। तो 16 क्या है बेटा, गुड पेन, और प्लस किस में क्या हो गया 4, ऊपर वाला क्वेश्चन जैसे था ऊपर वाला। तो अब ये कितना क्लबिंग हो गया, 20 पेन्स की क्लबिंग हो गई, जिसमें हमें नहीं पता कि 4 डिफेक्टिव कौन से हैं और 16 वर्किंग कंडीशन में कटे। आगे वही कहता है सब चीज़ों के बारे में। अब कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज डिफेक्टिव। फर्स्ट पार्ट में डिफेक्टिव पेन, डिफेक्टिव पेन निकल जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या निकल के आएगी बेटा, 4/20 मतलब 1/5, ठीक। आगे कहता है 23 का सेकंड पार्ट, सपोज द पेन ड्रॉन इज
फर्स्ट पार्ट में कहता है इफ डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस, नाउ वन मोर पेन इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज। अब इन्होंने क्या किया कि एक पेन चूज़ किया और वो बाई चांस इन्होंने डिफेक्टिव निकल आया। डिफेक्टिव निकलने के बाद उन्होंने क्या किया, उस पेन को रख दिया एक साइड पे। एक साइड पे रखने का मतलब हो गया कि उस पेन के बॉक्स, जो पेन का बॉक्स था उसमें 20 पेन की जगह कितने हो गए बेटा, 19 पेन हो गए। ठीक है, तो अब रिमेनिंग पेन आफ्टर रिमूविंग डिफेक्टिव 1 पेन इज इक्वल टू 20 माइनस 1 इक्वल टू 19। अब उस बॉक्स के अंदर बेटा जिसके अंदर पेन रखे हुए काफ़ी सारे, उसके अंदर कितने पेन हो गए आपके, 19 पेन बच रहे हैं। अब कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है कि वो कहता है कि अब वो बताओ बेटा, इसको यहाँ लिख के इसको यहाँ लिख देते हैं कि अब अगर मैं पेन चूज़ करता हूँ तो वो डिफेक्टिव निकल के आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब बेटा सोचो जरा सी चीज़। ठीक, हमने क्या किया, एक डिफेक्टिव पेन को निकाल के बाहर फेंक दिया। हमारे पास डिफेक्टिव पेन कितने थे, 4 थे ना, 4 में से एक तो ऑलरेडी निकल गया, तो मेरे पास डिफेक्टिव पेन निकालने है तो उसके लिए फेवरेबल इवेंट कितने निकल के आएंगे, 3। बात समझ आ रही है, क्योंकि एक पेन तो निकाल के फेंक दिया मैंने, जो डिफेक्टिव निकल के आया था लकली उसको निकाल के फेंक दिया, तो अब मेरे पास बॉक्स के अंदर सिर्फ पेन बचेंगे डिफेक्टिव वाले 3, और टोटल पेन की कैपेसिटी, टोटल बॉक्स की कैपेसिटी कितनी है, 19। इसका मतलब ऑल पॉसिबल इवेंट्स, अब इस केस में 19 बचते हैं, इसका सॉल्यूशन और कुछ निकल के आएगा नहीं, इसलिए इस फ्रैक्शन को हम लोग एज इट इज़ छोड़ देते हैं। 23 का सेकंड पार्ट देखिए, अब ये कह रहा है कि नॉट डिफेक्टिव, तो बेटा नॉट डिफेक्टिव मतलब नॉट अ इवेंट, नॉट अ इवेंट, नॉट ए इवेंट मतलब जानते हो PE और PE डैश इक्वल टू 1 होता है, या तो वैसे निकाल लो या फिर वैसे निकालो कि नॉट डिफेक्टिव, इसका मतलब वो वर्किंग कंडीशन होना चाहिए। वर्किंग कंडीशन का हमारे पेन अभी भी उस बॉक्स के अंदर 16 है, तो 16/19 यही निकलेगा, इसके अलावा कोई आंसर निकलना नहीं इसमें। ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि अ बैग कंटेन्स 16 आइडेंटिकल मार्बल स्टोन विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 100, 1 2 3 से लेके 99 और 100 इक्वल टू 100। आपके पास ऑल फेवरेबल इवेंट्स निकल के आ गए। इफ वन स्टोन इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर। अब बेटा फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि इट बियर क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर 1 का होगा, 2 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर होगा 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। कितने नंबर निकल गए टोटल, 10 डिजिट्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना निकलेगा, 10/100 मतलब 1/10। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट कह रहा है कि अ नंबर डिविजिबल बाई 4। 4 का मतलब हो गया 4 से डिवाइड होने वाले, तो 4, 8, 12 और ये नंबर कहाँ तक जाएंगे बेटा, ये जाएंगे आपके 100। तो 100 नंबर कौन सा होगा जो 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसको नंबर निकालो, 4 से डिवाइड देंगे तो ये निकल के आएगा 25th नंबर, 25th नंबर। इसका मतलब हमारे पास नंबर कहाँ से होंगे, 25th। कैसे, क्योंकि फर्स्ट नंबर 4 से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो 4 की पूरी टेबल एक तरह से दिखाई है, तो 25 इवेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना निकल के आएगा, 25/100। इसका मतलब हुआ आपका 1/4, 1/4। आगे देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कहता है कि अ नंबर डिविजिबल बाय 5, तो 5, 10 सो 100 को 5 से डिवाइड दीजिए, 20 टाइम्स जाएगा, इसके अंदर 20 नंबर ये आ गए आपके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 20/100 मतलब 1/5।
फोर्थ पार्ट पे कहता है कि अ नंबर डिविजिबल बाय 4 और 5। अब यहाँ से थोड़ा सोचो, 4 और 5, तो 4 और 5 का मतलब हो गया 4 और 5 जिससे नंबर आता है उससे मिलाते हुए, तो 4 और 5 से जो नंबर डिविजिबल हो जाएगा वो हो जाएगा 20, 40, 60, 80 और 100, मतलब टोटल 5 नंबर्स आपके में निकल के आएंगे। नहीं बेटा एक मिनट को, या नंबर डिविजिबल बाय 4 और 5। अब देखो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न किस बात का है कि 4 और 5 वाले नंबर निकालने हैं, तो 4 वाले निकलेंगे 4, 8, 12 से लेके आपके 100 तक, ठीक है। और 5 वाले नंबर लगेंगे 5, 10, 15, ठीक है, और निकल के आएंगे 100 तक। तो ये नंबर निकल के आएगा आपका 25 और ये नंबर निकल के आएगा 20। क्या यहाँ पर काम खत्म हो जाता है? यहाँ पर आपका काम खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ नंबर ऐसे होंगे जो 4 में की टेबल में भी होंगे और 5 की टेबल में होंगे, जैसे कि 20, 40, 60, 80, ये इसमें भी होंगे 20, 40, 60 और 80। तो इनकी पेयरिंग बनेगी, तो पेयरिंग बनने के बाद ये क्या होगा बेटा, ये आपस में एक ही नंबर होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें से, ये हमने जब डबल काउंटिंग किया 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये 2 बार काउंट हो चुका है। तो फेवरेबल इवेंट्स कितने निकल के आएगा बेटा, 25 प्लस 20, इसमें से हम लोग 5 नंबर माइनस कर देंगे तो कितने निकल के आएगा बेटा, ये निकल के आए 40। बात को समझना, कॉमन इवेंट को हमने क्या किया, सिंगल टाइम काउंट किया, जो उसमें 2 बार काउंट हो चुके थे। फेवरेट इवेंट अपने निकल गए 40, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितने निकल गई, 40/100, मतलब 2/5, ठीक है, 2/5। अब आगे कह रहा है फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है, फिफ्थ पार्ट में कह रहा है कि अ नंबर डिविजिबल बाय 4 and 5, वो नंबर जो 4 और 5 दोनों से डिवाइड हो पाए वही नंबर लेने हमें। तो कौन से होंगे, 20, 40, 60, 80 और 100, मतलब टोटल 5 नंबर्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितने निकले, 5/100, यही इसका आंसर होगा 5। क्वेश्चन नंबर 25 अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा नोट करके रखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या कह रहा है कि अ सर्कल विद डायमीटर ऑफ 27 इज ड्रॉन समवेयर ऑन ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर विद लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड विद विड्थ कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर। मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ पर देखो, ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी इन्होंने विड्थ दी है 40 सेंटीमीटर और लेंथ दी है 40 सेंटीमीटर और विड्थ दी है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ हुआ है जिसकी इन्होंने क्या दिया है, डायमीटर 20 सेंटीमीटर दिया है, ये डायमीटर 20 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। तो मैं इसकी क्या करूँगा, तो रेडियस कितनी निकाल लूँगा, रेडियस 10 सेंटीमीटर निकल के आ गई, क्योंकि डायमीटर 20 है तो रेडियस कितनी निकलेगी, 10 सेंटीमीटर निकल के आई। अब इन्होंने क्या कहा कि दिस पेपर इज कीप हॉरिजॉन्टल ऑन टेबल एंड डाइस वेरी स्मॉल इन साइज। मतलब इन्होंने क्या किया, ये एक ऊपर से कोई एक स्टोन लेते हैं और इसको इस पेपर पीस पे डालते हैं ब्लाइंडली, उन्हें नहीं पता कि वो स्टोन कहाँ गिर रहा है। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब पेपर को उसको गिराया जाता है तो प्रोबेबिलिटी निकालो, किस बात की प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल फॉल एंड लैंड इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल। अगर ये सर्कल के अंदर गिर गया तो सर्कल के अंदर गिरने का मतलब है उस सर्कल का पूरा एरिया हमारे उस प्रोबेबिलिटी एरिया के अंदर आ जाएगा जिसमें वो स्टोन की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो इनसाइड द सर्कल, इसका मतलब सर्कल का एरिया, और सर्कल का एरिया कितना था, πr², मतलब 22/7 × 10 सॉल्व नहीं करना अभी इसको, क्योंकि सॉल्व हम इसको आगे कर लेंगे। ये इसका सर्कल का एरिया हो गया फेवरेबल इवेंट। और ऑल पॉसिबल इवेंट जो हम कहेंगे वो क्या कहेंगे, ऑल पॉसिबल
इवेंट। ऑल पॉसिबल इवेंट का मतलब हो गया कि स्टोन फेंका वो कहीं भी आके गिर सकता है, उसको हम बोलेंगे ऑल पॉसिबल इवेंट। और वो ऑल पॉसिबल इवेंट क्या है, इस रेक्टेंगुलर फील्ड या पेपर का एरिया। तो लेंथ इंटू ब्रीथ इज इक्वल टू 40 इंटू 30। ठीक। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि इनसाइड द सर्कल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना निकल गया इनसाइड द सर्कल, मतलब सर्कल का एरिया 22/7 इंटू 100 डिवाइड बाई ऑल पॉसिबल इवेंट, मतलब टोटल एरिया जो रेक्टेंगुलर फील्ड का है 40 इंटू 30। ये 2 जीरो से कट गया, इसको थोड़ा सा काटना चाहते हो इसे 11 काट सकते हो, इसको 2 से काट सकते हो। क्या निकल के आ गया, ऊपर 11 नीचे 7 2 जा 14 और 3 42। ये आपका आंसर यहाँ पर निकल के आता है 11/42। ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है सेकंड पोर्शन में, क्या कहता है सेकंड वाले पार्ट में कह रहा है कि आउट साइड द सर्कल। अब स्टोन कहाँ पर गिरना चाहिए, सर्कल के आउटसाइड में, मतलब ये वाली एरिया जो है इसके अंदर गिरना चाहिए। ये कौन सा एरिया बेटा, ये वाला एरिया जो है इसके अंदर बाहर गिरना चाहिए सर्कल के अलावा। और ये एरिया कौन सा है, बेटा LB - πr²। यही तो एरिया है जो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी के अंदर फेवरेबल इवेंट के लिए। LB मतलब 40 इंटू 30 माइनस πr², 22/7 इंटू 100। अब ये कैलकुलेशन थोड़ी लंबी पड़ेगी, ये कैलकुलेशन कैसे निकलनी पड़ेगी, थोड़ी सी लंबी, क्योंकि इसमें माइनस करना पड़ेगा। अब दूसरी तरह से क्वेश्चन में सोचो कि ये कौन सा इवेंट था ऊपर, ये इवेंट था हमारे पास उस स्टोन के सर्कल के अंदर ड्रॉप होने के लिए। और सेकंड पोर्शन में क्या पूछ रहा है, सेकंड वाले पार्ट में, कि वो पॉसिबिलिटी बताओ जो जब स्टोन सर्कल के बाहर जाए। तो ये इवेंट हो गया और ये नॉट इवेंट हो गया। तो आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट कितना होता है बेटा, 1। ठीक है। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने से बेटर है इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब सर्कल के अंदर गिरने की प्रोबेबिलिटी 11/42 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट मतलब सर्कल के बाहर गिरने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी निकल गई, इसको माइनस कर लीजिए, 1 माइनस 11/42 मतलब कितना निकल गया 31/42। इतनी कैलकुलेशन करने से बढ़िया आप सिंपल इसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है। इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि 2 डाइस बियरिंग ईच बियरिंग नंबर 1 to 6 आर रोल्ड टुगेदर। तो 2 डाइस हो गई, तो फेवरेबल इवेंट्स कितने के लिए 6⁻2 36। आगे क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द अपर मोस्ट फेस ऑफ द डाइस इज। फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि द नंबर ऑन द फेस ऑफ द मोस्ट इज 4 and 5। सम ऑफ द नंबर अब सम ऑफ द नंबर 4 क्या आने की प्रोबेबिलिटी और 5 क्या आने की प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल लेते हैं। 4 क्या आने की 1 3 मतलब फर्स्ट डाइस पे 1, सेकंड डाइस पे 3rd, जो नंबर फर्स्ट स्पेस पे है वो उसको मैं फर्स्ट डाइस मान लेता हूँ, सेकंड प्लेस पे सेकंड डाइस मान लेता हूँ। तो 1 3 2 2 और 3 1। 5 क्या आने की प्रोबेबिलिटी 1 4 2 3 3 2 और 4 1। इनको क्लबिंग किया तो क्लबिंग कितना, क्योंकि इसमें और पूछा हुआ 4 और 5, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इस इवेंट की कितनी निकल गई 7/36। क्लियर। आगे देखते हैं उसमें क्या कहता है कि समीशन कितना होना चाहिए, 7 8 और 9। तो इसका मतलब तीनों नंबर हमें क्लब करने पड़ेंगे। ठीक है।
7 की 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1। अब 8 की निकालते हैं तो 8 की 2 6 3 5 4 4 5 3 और 6 2। 9 की निकालेंगे तो 9 की निकलेगी 3 6 4 5 5 4 और 6 3। और की बात की है तो कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आएगी इसका बेटा सेम चीज़ 15/36। आगे कह रहा है कि बिटवीन 5 एंड 8, थर्ड पार्ट, बिटवीन 5 एंड 8, 5 और 8 के बीच का समेशन आना चाहिए, इसका मतलब 6 और 7। 5 8 का बीच का मतलब हो गया 6 और 7, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1 5 2 4 3 3 4 2 और 5 1। 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1। इसमें भी इन्होंने क्या जोड़ा बेटा बिटवीन 5 एंड 8, तो ये नंबर कितने हो गए बेटा हमारे पास, ये नंबर हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है 11, तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या निकल के आती है, इसकी निकल गई 11/36। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि मोर देन 10। मोर देन 10 का मतलब हो गया या तो 11 आनी चाहिए या 12 आनी चाहिए। ठीक है 11 का मतलब 5 6 और 6 5 और 12 का मतलब 6 6, टोटल 3 इवेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी निकल गई बेटा 3/36। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1/12। ठीक, लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि लेस देन 6। फिफ्थ पार्ट लेस देन 6 का मतलब हो गया कि 1 2 3 4 और 5। ठीक है ये तो होना चाहिए। 1 की कौन सा नंबर हो सकता है 0, इसका कोई निकलेगा नहीं। 2 का मतलब 1 1 1, 3 का मतलब 1 2 और 2 1, 4 का मतलब हो गया 1 3 2 2 और 3 1, 5 का मतलब हो गया 1 4 2 3 3 2 और 4 1। कितने निकल के आ गए बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितने निकल गए 10/36। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो 5/18। ठीक है वीडियो लंबा हो रहा है बेटा थोड़ा सा, इसलिए मैं इसको यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। 26 के बाद के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। जिसने नहीं देखे हैं वीडियो प्रोबेबिलिटी के वो पहले वीडियो देख सकता है, कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको करने के साथ एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। फिर हम इसके बेटा PYQ करेंगे। PYQ करेंगे तब आप देखेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी है जितने भी चैप्टर्स मैं कराते रहा हूँ वो सब कितने सिंपल हैं और ईजीली आप लोग 90+ की स्कोरिंग इसमें से निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है तो बेटा कीप वॉचिंग और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। ठीक है ये सब आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप लोगों के नंबर अच्छे निकल जाएगा तो मेरी मेहनत वसूल हो जाती है। ठीक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं बेटा।